জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ। কথামৃতের কথা, অমৃত কথা। এই পর্বে আমি এখন শ্রীরামकृष्ण वचनामृत আপনাদের কাছে पाठ করে শোনাব। अभी मैं आपके पास आया हूँ श्रीरामकृष्ण वचनामृत का अमृत कथा लेके। तब कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिधा जना। नमस्ते। सभी सुनने वालों को मेरा तरफ से हार्दिक नमस्कार। दिव्यत्रय को मैं नमन कर रहा हूँ। आप सभी लोग को बधाई दे रहा हूँ कि मेरे से छोटे की तरफ जो पेश करता है ठाकुर जी का थोड़ी थोड़ी बात, वो आप लोग सुनते हैं। आपको फिर बधाई है। आइए आगे बढ़िए। श्री रामकृष्ण अहेतु कृपा सिंधु। भोजन के बाद श्री रामकृष्ण थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। गाढ़ी नींद नहीं, तंद्रा सो है। ये एक पिक्चर है। दोपहर के भोजन के बाद ठाकुर जी विश्राम लेते हैं उनका दक्षिणेश्वर का छोटा घर में। गाढ़ी नींद में नहीं है, मतलब ये है तंद्रा में है, थोड़ी थोड़ी नींद में है, आधी जागरण आधी नींद में है। श्री मोतीलाल मल्लिक ने आकर प्रणाम किया और आसन ग्रहण किया। मोतीलाल मल्लिक उनका पहचान आदमी है, जानकारी आदमी है, वो आया है। उन्होंने प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण अब भी लेटे हैं, लेकिन श्री रामकृष्ण बिस्तर का पर उनका जो शरीर है वो लोटा है। मणिलाल बीच बीच में बातों करते हैं। ऐसा ही तो होता है ना, जब कोई जानकारी आदमी आते हैं घर में, विश्राम का समय, वो कोई खानदान आदमी का साथ बातचीत करता है तो यही प्रकार होता है। वो आधो नींद में है, आधो तंद्रा में है, आधा जागरण में है, और वो उनका जो पूछना है वो पूछते रहे। यही होता है। श्री रामकृष्ण अर्धनिद्रित अर्ध जागृत अवस्था में है। वे किसी किसी बात का उत्तर देते हैं। यही होता है। और जो सुनता है, जब पूछता है, एक बार दो बार तीन बार पूछता है, प्रभु जी बताइए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा, और कभी कभी उन्होंने उत्तर देता है। तो क्या क्या सोच वो लोग पूछता है, वो हम लोग आगे बढ़कर सोचेंगे। मोतीलाल जी शिवनाथ नित्य गोपाल को प्रशंसा करते हैं, कहते हैं उनकी अच्छा अवस्था है। नित्य गोपाल जिन्होंने बहुत प्यार, भगवत की कृपा उनका पर है। ठाकुर जी ने स्वयं कहा है, कथामृत में बहुत क्षेत्र में ये प्रकाश है। तो उनका प्रशंसा शिवनाथ शास्त्री जी ने क्या किया है। शिवनाथ ने उसी टाइम पर जो ब्रह्म समाज है उसका अध्यक्ष था। श्री रामकृष्ण अभी पूरी तरह ने नहीं जागे, ये पूछते हैं हाजरा को ये लोग क्या कहते हैं। तो यही होता है हमारा समाज में। दो तरफ का आदमी, दो तरफ को देखा जाता है। एक तरफ
पॉजिटिव का अन्वेषण करता है, एक तरफ नेगेटिव का अन्वेषण करता है। कोई कोई आदमी, हर आदमी के अंदर जो अच्छा वाला कुछ है उसका अन्वेषण करता है, और कोई कोई आदमी छिद्रान्वेषी होता है, कोई चीटे फूटा गलत होता है तो उसी लिए वो लोग भ्रष्ट होता है। तो यहाँ शिवनाथ जी के प्रसंग से सुन लिया ठाकुर जी ने, नित्य गोपाल कपूर, लेकिन हजरा जो ठाकुर के बगल में रहते हैं, ठाकुर जी के बगल में रहते हैं, वो भी साधन भजन करता है, लेकिन वो बहुत क्रिटिक है, वो बहुत समालोचक है। तो इसीलिए ठाकुर जी ने पूछता है जे आप लोग बताइए हजरा जी ने क्या क्या कहते हैं। ये हमारा समाज में निंदकों का जो हिस्सा है, उसी से बचने के लिए कभी कभी निंदक ने क्या कहता है वो सुनना पड़ता है। वो निंदक ने शत्रु नहीं है, लेकिन निंदक ने अच्छा दोस्त है। ठाकुर जी ने हर तरफ से कहा है, क्योंकि वो लोग हमारा समालोचना करता है, हम लोग को पहचान देता है, जो तुम ठहर जाओ, तुम गलत करता है, इस गलत के पीछे क्या है, इसको अब लोग अन्वेषण कीजिए, इसको उत्तर दे दीजिए, इसको जो परेशानी है इसी में आप लोग ही डाल जाएगा, तो आप लोग की खतरा हो सकता है, तो आप लोग उतरने से वहाँ से बाहर आ जाइए, तो इन ऐसे काम नहीं कीजिए। तो इसीलिए सुनने वालों को मालूम होता है ये हर समाज में हर व्यक्ति के पीछे में पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। नेगेटिव की भी आमूल लेना, लेकिन उनका सुनना चाहिए। वो हम लोग का खतरा नहीं है, वो हम लोग का दोस्त है, क्योंकि वो सावधान का बात करता है। तो इसी प्रकार से कोई समालोचक है हजरा जी ने क्या कहते हैं वो पूछता है ठाकुर जी नित्य गोपाल के पास। श्री रामकृष्ण उठ बैठे हैं, मोतीलाल से भवनाथ की भक्ति के बारे में कह रहे हैं श्री रामकृष्ण। आहा, उसका भाव कैसा सुंदर है, गाना गाते आँखों में आंसू से भर जाती है। हरीश को देखते हैं उसे भाव हो गया, कहता है ये लोग अच्छे हैं। हरीश घर छोड़ यहाँ कभी कभी रहता है ना, इसीलिए हरीश है कि ठाकुर के पास आने वाला लड़का है, वो उनका घर के जो माया है वो थोड़ा भूल जाता है, वो सब भूल के ठाकुर जी के पास रात में रहते हैं। इसीलिए नित्य गोपाल इसका बहुत प्रशंसा करने वाला था। तो ये सोचा है, ये पहचान हो गया मोतीलाल जी को, वो ठाकुर जी को इसका पर बहुत ध्यान है। तो ठाकुर जी ने ये कहता है जे वो दोस्तों का अंदर जो पॉजिटिव है, दोस्तों का अंदर जो भाला दिख है, उसका वो प्रशंसा करता है। वो अच्छा लड़का है, क्योंकि वो हरीश की प्रशंसा करता है। मास्टर में प्रश्न कर रहे हैं, अच्छा भक्ति का कारण क्या है? भवनाथ आदि बालकों को उद्दीपना को होती है। मास्टर चुप है। मास्टर जी को प्रश्न करता है, ये भक्ति का कारण क्या है? ये हम लोग आगे ठाकुर जी के पास उत्तर मिलेंगे। श्री रामकृष्ण, बात यही है कि बाहर से देखने से सभी मनुष्य एक भी तरह की होती है, पर कैसी किसी में खोए का पूर भरा होता है। अगमन के भक्ति रथ का पूर भी हो सकता है और खोए का भी, पर देखने में दोनों एक से है। भगवान को जानने की इच्छा, उन पर प्रेम और भक्ति, इसी का नाम खोए का पूर है।
अभी खोए का पूर अर्थात खीर का पूर जो है वो दूध में अच्छा बहुत तरह से डाल देने के बाद जो सब्सटेंस मिलता है उसको खीर बोलता है। तो खोए तो वो जो पूर के पीठी होता है, पीठी पुली होता है, उसी के अंदर दाल का पूर होता है, सब्जियों का पूर होता है, खोए का पूर होता है। जो खोए का पूर होता है वो सत्य गुण का लक्षण है, वो अच्छा है, उसका पर भक्ति है, प्रेम है, विवेक वैराग्य है। जिसका पर दाल है उसको वो अच्छा नहीं है, वो स्वाद में अच्छा नहीं है। ऐसा तरफ से ठाकुर जी हम लोगों को समझाया। इसी तरफ वो लोग कहते हैं जो सत्य गुण का आधार है वो तड़प तड़प के ईश्वर की तरफ जाते रहेंगे, लेकिन जिसका तमोगुण है वो थोड़ा आगे बढ़े तो थोड़ा पीछे आ जाएगा। जिसका रजोगुण है वो बीच में रहेंगे, वो थोड़ा जाएगा पीछेगा, जाएगा जाएगा फिर पीछेगा, ऐसा तरफ से आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये सोचता है, लेकिन सब मनुष्य बाहर से देखने से एक ही चीज़ होता है, आँख है, नाक है, मुँह है, पैर है, हाथ है, ये ऐसा ऐसा। लेकिन अंदर जो है, अंदर में किसका क्या है वो देखने का आँख हो सिद्ध पुरुष को, अवतारों को केवल ही होता है। ये ठाकुर जी ने सोचाया हम लोग को। अब आप भक्तों को समय देते हैं श्री रामकृष्ण मास्टर से। कोई सोचता है कि मुझे ज्ञान भक्ति न होगी, मैं शायद बद्ध जीव हूँ। श्री गुरु की कृपा होने पर कोई भय नहीं है। बकरियों के एक झुंड से बाघिन कूद पड़ी थी। कूदने समय बाघिन को बच्चा पैदा हो गया। बाघिन तो मर गई, पर यही बच्चा बकरियों से साथ पलने लगा। बकरियों घास खाती है तो वही भी घास खाता। बकरियाँ में करते हैं तो यह भी करता। धीरे धीरे यह बच्चा बड़ा हो गया। एक दिन इन बकरियों के झुंड पर एक दूसरा बाघ झपटा। यह उस घास खाने वाले बाघ को देखकर आश्चर्य में पड़ा गया। दौड़कर उसने उसे पकड़ा तो यह मैं करके चिल्लाते लगा। उसे घसीटकर वह जल के पास ले गए और बोला, देख जल में तू अपना मुंह देख, देख मेरे भी समान तू भी है, और ले जाओ, थोड़ा सा मांस है, इसे खा ले, मांस खा ले। यह कह रहा वह उसे बलपूर्वक खिलाने लगा, पर यह किसी तरह खाने का राजी न हुआ। मैं चिल्लाता है रहा। अंत से रक्तों का स्वाद पाकर बहुत खाने लगा। तब उस नए बाघ ने कहा, अब तूने समझा कि जो मैं हूँ वही तू भी है। अब आ मेरे साथ जंगल को चल। इसीलिए गुरु की कृपा होने पर फिर कोई भय नहीं है। ये बतला देंगे तुम कौन है, तुम्हारा स्वरूप क्या है। थोड़ा साधन करने पर गुरु अब सब बातों साफ साफ समझा देते हैं। तब मनुष्य स्वयं समझ सकता है क्या सत्य है, क्या असत है। ईश्वर के सत्य और यह
संसार अनित्य है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक था। तो यही एक अच्छा तरफ स्टोरी है ठाकुर जी ने हमारा पास ले आया। सुनने वालों सबको मालूम है श्री रामकृष्ण के मुंह में जो गल्प होता है, जो स्टोरी होता है, ये ऐसा चमत्कारी है, जो सुनेगा वो चमकाएगा। तो इसने ऐसा एक स्टोरी वो लोग हम लोग को सुनाता है। वो जो बघड़िया का झुंड है, वो झुंड सब घास खाते हैं। इसी टाइम एक बाघिन शिकार पकड़ने लगा, लेकिन उसका झांप से उसका पेट में जो गर्भ था उसका पात हो गया। उसी में उसको बहुत ब्लीडिंग हुआ, वो मर चुका है। लेकिन वो जो बच्चा पैदा हुआ वो बघड़ियों का झुंड से अपना ही बढ़ते रहे। तो बड़ा होता है, बघड़ियों ने सब घास खाती है, वो घास का सीख दिया। छागी ने जैसा करता है, बघड़ियों ने जैसा मैं करता है, वो भी मैं सीखा। लेकिन बाघ का जो शेर का जो गले है वो उसका नई आवाज़ निकला, क्योंकि वो नहीं सीखा है। ये है हमारा जो संस्कार है, ये संस्कार का कारण होता है। ये देखिए, जो वो बाघ का बच्चों है वो बाघ होना चाहिए, लेकिन उसका बाघिन, बाघ, पिता, माता कोई नहीं उसको समझाने था, कोई नहीं उसको सिखाने था। लेकिन वो कहाँ आ गए, न सो बघड़ियों का झुंड का अंदर आ गया। बघड़ियों ने जैसा करता है वो भी ऐसा करता है। ये है संस्कार का आदर्श, ये है संस्कार। कोई चोरा साधु के साथ जीवन भर रहे तो रहने वो साधु बन सकता है। कोई साधु अकेला कोई असाधु का झुंड में मिलता है तो स्ट्रगल करने कभी भी असाधु बन सकता है। लेकिन साधुओं के ये नहीं हो सकता, क्योंकि उसका पर भगवान का हाथ है, आशीर्वाद है। ये दूसरा मामला है, लेकिन हो सकता है। ये संस्कार के बारे में ठाकुर जी ने बताया। जो संस्कार का बहुत कीमत है, संस्कार का बहुत उपलब्ध है, ये सोचाया। तो उसी टाइम एक दूसरा बाघ फिर शिकार करने बघड़ियों का झुंड में आया, लेकिन वो चमक गए, क्योंकि बघड़ियों का से बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, बहुत बड़ा एक शेर उनका साथ घास खाती है, मैं करता है। बघड़ियों का आचरण उसका मालूम हो गई। ये है संस्कार। तो उन्होंने कौतूहल बस होए, उसको पकड़ के लाए, उसके घिसड़ के सब ले जाए, पानी के साथ, कुएं के साथ, पानी के अंदर उनको जो प्रतिबिंब है वो उनको समझाए, देख लो हम जैसे तुम ऐसे है, हम जैसे है तुम ऐसे। तो लेकिन तुम झुंड का साथ क्या करते हैं, तुम बघड़ियों नहीं है, तुम आओ, आप मेरा साथ आओ। उसका मांस जोर से खिलाया, उसका घास का टेस्ट पर, ब्लड का, मांस का सब जो टेस्ट आया, उसका दिमाग में तो संस्कार था, पूर्व जन्म का संस्कार, वो आ गई। वो दूसरा बाघ का साथ जंगल में चला गया। ये है गुरु का उपलब्धि क्या होता है, ठाकुर जी ने ये बताया। गुरु जब मंत्र देता है, गुरु जब संस्कार का बदल देता है, तब संस्कार का मंत्र देता है, तब संस्कार का बदल होता है। पूर्व जन्म का जो प्रारब्ध था वो खोने लगता है। इस जन्म में एक अच्छा संस्कार फिर तैयार होता है। इसी का संस्कार लेके उन्होंने आगे बढ़ सकता है। ये है हमारा ईश्वर लाभ, मोक्ष लाभ का कारण। गुरु का जो क्या प्रयोजन है, यहाँ ठाकुर जी ने समझा। गुरु यही काम करता है। ये तुम भूल गए तुम्हारा संस्कार क्या है, तुम तो वहाँ से आए, परमात्मा से आए, तुम भगवान से आए, ईश्वर चिंतन के लिए इस जगत में आए, तुम्हारा कर्मफल है तो यहाँ आ गए। लेकिन तुम ये नहीं, तुम शरीर नहीं है,
तुम यही व्यापारी नहीं है, तुम नगरी वाले नहीं है, तुम सच्चिदानंद ब्रह्म का अंश है, तुम्हारा अंदर भगवान है, तुम भगवान के स्वरूप में मिल जाओ, ये है तुम्हारा काम। जब मिल जाएगा तब जन्म मृत्यु का जो बंधन होता है, जिसके हम लोग ठाकुर जी ने, स्वामी जी ने कहा है हम लोग का भवबंधन बोलता है, वो भवबंधन खंडन के लिए गुरु मंत्र का उपलब्ध जरूरत है। इसी के बारे में आज का चर्चा था। सभी सुन लो वालों को मेरा तरफ से नमन है, नमस्कार है। कृपा से हम लोगों को सुनने से कोई अच्छा लगे तो हमको सब्सक्राइब कीजिए हमको, क्योंकि हम लोग टाइम नहीं पा रहा है, अभी तो जाड़ का मौसम चलता है, वीडियो हम कम बनाता है और पोस्टिंग के लिए हम लोग को टाइम नहीं मिलता है। सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से नमन है, मेरी तरफ से शुभेच्छा है। और दिव्य त्रयी के पास आप सभी लोगों को के लिए अच्छा भला होने के लिए मैं आशीर्वाद मांगता है। जय भक्त भगवान भगवत, जय श्री राम कृष्ण वचनामृत। जय प्रभु, जय प्रभु, जय प्रभु।